अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग?
जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी ठीक है, इट्स ओके। हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम जिस स्लाइड से हम पढ़ रहे थे उसी स्लाइड पे मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यू आर विद मी। जी ये हमने सारा पढ़ लिया है। जहाँ से हमने छोड़ा था मैं उस स्लाइड तक आप लोगों को लेके जाना चाह रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने पढ़ लिया था, शुगर, स्टार्चेस, फाइबर्स और फाइबर कम्प्लेक्स हो गया था। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी हो गया था। थैंक यू सो मच बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म भी हो गया था। प्रोटीन भी हो गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में कंप्लीट और एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन हो गया था। प्रोटीन डाइजेशन भी हो गया, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी हो गया। जी अब हम लिपिड से जानना चाह रहे थे। लिपिड, ठीक है, लिपिड्स। और लिपिड की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि ये है क्या। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर greasy and insoluble in water but soluble in alcohol and either। जी जी मरियम शजर, मेरी तबीयत पहले से काफ़ी है, तकरीबन 70% में ठीक हो चुकी हूँ। आप लोग दुआ करते हो ना मेरे लिए, इसलिए मैं ठीक हो गई हूँ। जी लिपिड्स जो है, लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर ग्रेसी एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट it is the soluble in all in alcohol and either। तो इसमें फैटी एसिड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है चेन। ये जो इसमें फैटी एसिड्स हैं वो एक कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन बनाते हैं। आर द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मोस्ट लिपिड्स। जो मोस्ट लिपिड्स है उनका स्ट्रक्चरल बेसिक मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। There are two types of fatty acids, saturated and unsaturated fatty acids। अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। जी मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है बच्चों को? मैं तो ठीक बोलने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। ठीक है, निम्रा बहरीन की मैं अटेंडेंस लगा देती हूँ। इट्स ओके शिबा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। निम्रा की जो है वो मैं अटेंडेंस लगा देती हूँ। यहाँ भी आज नेट जो है वो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस है। okay? जी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात हो रही है। दीज आर दोज फैटी एसिड इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। अब यू नो कि इसमें जो है कार्बन
जो एटम्स हैं वो सैचुरेटेड कर रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ, जिसकी एग्जाम्पल जो है बुटेरिक एसिड इन बटर, जैसे बटर के अंदर बुटेरिक एसिड की एग्जाम्पल उन्होंने दी है। और अनसैचुरेटेड एस, अच्छा इसमें उन्होंने बताया कि कार्बन एटम्स जो है वो सैचुरेटेड कर रहे होते हैं हाइड्रोजन में, और इसकी एग्जाम्पल भी दे दी है कि बुटेरिक एसिड इन बटर। और unsaturated fat acids क्या है? These are fatty acids are those that can accommodate more hydrogen। ठीक है, यहाँ पे मोर हाइड्रोजन जो है वो उनकी जरूरत होती है देन इट करंटली डज। दे हैव एट लीस्ट 2 कार्बन दैट आर अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड, और इनके जो है 2 कार्बन होते हैं जो अटैच करते हैं डबल बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें मोनो और पॉली। मोनो जो है वो अनसैचुरेटेड फैट आर विद 1 डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड बनाता है उसको मोनो कहते हैं। यूनो के मोनो का मतलब है इक्वल, ठीक है। और पॉली अनसैचुरेटेड दे आर मोर देन 1 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ज्यादा जो बनाते हैं दैट इज द पॉली और इसको अनसैचुरेटेड जो है फैट कहेंगे, फैटी एसिड्स। अब जो है मोनो के डबल बॉन्ड और पॉली के डबल से ज्यादा बॉन्ड जो है वो बनेंगे। जी सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरी आवाज जी? एक व्हाइट पेपर है नहीं जी, मुकद्दस आपके अलावा मेरी आवाज सबको आ रही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपर्ड्स, लिपर्ड्स की क्लासिफिकेशन जो की गई है इसमें लिपर्ड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। अब लिपर्ड्स को केमिकल नेचर पे क्लासिफाई किया गया है। सिंपल लिपर्ड्स और सिंपल लिपर्ड्स जो है दीज इंक्लूड ग्लिसराइड्स विच हैव फर्दर टाइप्स। अब सिंपल लिपर्ड जो है ये केमिकल नेचर है इनकी, और इसको सिंपल लिपर्ड्स को जो है फर्दर दीज इंक्लूड ग्लिसराइड्स विच हैव फर्दर टाइप्स, और ग्लिसराइड्स की आगे फर्दर टाइप्स उन्होंने कहा। दीज आर सिंपल लिपर्ड्स, दे आर कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, और ग्लिसराइड्स जो लिपर्ड्स हैं वो ग्लिसराइड्स और ग्लिसराइड्स आके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स जो है उसमें कंसिस्ट हो जाते हैं विद टू दी 3 फैटी एसिड अटैच, और इनके साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन लिपर्ड्स की ये है कि ये इनकी जो है नेचर जो है वो केमिकल इन नेचर है, और इसमें सिंपल लिपर्ड्स जो है वो ग्लिसराइड्स विच हैव फर्दर टाइप्स, जिसकी फर्दर टाइप्स हैं। ग्लिसराइड्स आर सिंपल लिपर्ड्स, ये सिंपल लिपर्ड्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, और ये जो है इसके फर्दर जो है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स हैं विद अप दी 3 फैटी एसिड्स, और इनके साथ में 3 फैटी एसिड्स और मोर देन जो है वो अटैच होते हैं। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस और नो में मुझे मैसेज तो करें कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जब से मुकद्दस ने जो है मैसेज किया कि आवाज आ रही है कि नहीं, तो उसके बाद किसी ने मैसेज किया ही नहीं कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जी बेटा, आर यू लिसन मी? थैंक यू, इट्स ओके, ओके ओके बेटा, मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें जो है हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपर्ड्स। लिपर्ड्स की मैंने क्लासिफिकेशन बता दी कि ये जो है ग्लिसराइड्स, और इसकी आगे फर्दर जो है ग्लिसराइड्स है ये सिंपल लिक्विड्स, और आगे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स इसके बन जाते हैं, जिसकी जो है विद अप टू 3 फैटी एसिड्स इसके साथ अटैच होते हैं। Thank you, Roshnam. Thank you. So nice of you, students. You are with me and cooperate with me. Types of triglycerides.
अब टाइप्स ऑफ ग्लिसराइड्स जो है दे हैव 3 टाइप्स व्हिच आर फॉलोइंग सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स, ये फैट्स हैं, दीज आर फाउंड इन एनिमल्स। अब जो है ट्राइग्लिसराइड्स ये जो है आगे इनमें ये सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स है, दीज आर फाउंड इन द एनिमल सच एज बटर और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर सच एज घी। अब ये जो है वेरी क्लियरली है कि ये जो है सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स ये फैट है और ये बटर उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि एनिमल प्रोडक्ट्स है, ये एनिमल सच एज बटर। अब एनिमल प्रोडक्ट्स में बटर है। अब अगर सॉलिड एट टेम्परेचर सच एज घी, जब इसको जो है घी बना दिया जाता है तो ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड घी रहता है। और अनसैचुरेटेड जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो ऑयल्स टाइप है, तो इसमें दे आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जैसे जो है यू नो के ऑलिव ऑयल या कोई और टाइप ऑफ ऑयल जो है वो कुकिंग ऑयल, उसमें कोई भी देख ले तो वो रूम टेम्परेचर जो है फ्रॉम प्लांट ओरिजिन सच एज ऑलिव ऑयल, तो वो जो है वो ऑयल ही रहेगा, वो कन्वर्ट इन द घी, रूम टेम्परेचर से वो घी की तरह नहीं हो जाएगा। ठीक हो गया। अब टाइप्स ऑफ ग्लिसराइड्स, जिसमें मैंने सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स और अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड जो है वो बताया। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, इट इज फैट लाइक, ये बेटा आप लोगों को आता है, मुझे पता है कि आप लोगों को आता है कि लेकिन एक दफा आप फिर भी स्लाइड या बुक से जो है रीड कर लोगे तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा। हर चीज इजी होती है, मुश्किल वो चीज वो होती है जिसको आप बुक उठा के जो है रिव्यू नहीं करते। ठीक है, जिस चीज को रिव्यू या रिवीजन की जाती है वो कभी भी मुश्किल नहीं लगती। अब जो है कोलेस्ट्रॉल, इट इज फैट लाइक सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड फाउंड इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो हमारे अंदर मौजूद होता है, जो हम फूड खाते हैं, फैट लाइक सब्सटेंस, और ये प्रोड्यूस बॉडी के अंदर ही होता है। और ये जो है फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल के फूड से जिससे हमें मना किया जाता है कि आपने जो है वो प्रोटीन जो है वो ज्यादा मिकदार में नहीं लेनी। अब जब हम ज्यादा मिकदार में लेते हैं तो इस तरह से फिर हमारे जो है बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होना, उसकी मिकदार भी ज्यादा हो जाती है, जिससे सो मेनी डिजीजेस जो है होती है। इट इज सेंथिसाइज इन लीवर, ये लीवर में जाके जो है सेंथिसाइज हो जाता है। जो भी हम जो है फूड लेते हैं फैट लाइक, तो वो जाके अंदर क्या होता है प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल और सेंथिसाइज हो जाता है लीवर में। इट इज नीडेड टू क्रिएट बाइल एसिड्स एंड टू सिंथेसाइज स्टीरॉयड हार्मोन्स, और ये आगे से जो है बाइल एसिड्स और सिंथेसाइज करता है स्टीरॉयड हार्मोन्स, और इसकी अगर जो है हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो ये डिजीजेस कॉज करता है। अब लिपिड की डाइजेशन जो है, लिपिड स्टार्ट डाइजेशन इन स्टमक एंड मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्राइमरीली बाय बाइल and pancreatic lipase and enteric lipase। अब जो स्पेशली लिपिड की डाइजेशन के लिए जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो इसके प्राइमरी जो है इसकी पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेरिक लाइपेज जो है प्रोड्यूस होते हैं जूसीज उस टाइप के, और उसको इसकी डाइजेशन कराते हैं, लिपिड की डाइजेशन कराते हैं। एंड प्रोडक्ट्स आर जो है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब फिर इसकी जो है नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्ट्स ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल जो मैंने आपको अपनी लास्ट स्लाइड में बताई है, इनमें कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर मस्ट कन्वर्ट देम इनटू सॉल्युबल कंपाउंड का कार्ड जो है लिपोप्रोटीन। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है तो जो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉल्युबल कंपाउंड। अब तो फिर ये कंपाउंड जब सॉल्युबल कंपाउंड में ये कन्वर्ट होता है तो इसको जो है लिपोप्रोटीन कहते हैं, दैट
आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो फर्दर लिपिड्स एंड प्रोटीन जो है बनाता है। अब हमने जो है लिपिड पढ़ रहे हैं, लिपिड की डेफिनेशन आपको पढ़ाई, फर्दर जो है इसकी टाइप्स बताई और लिपिड की मैंने डाइजेशन बताई। अब नेक्स्ट जो है वो लिपिड की मेटाबोलाइज कैसे होता है। लिपिड की मेटाबॉलिज्म जो है कन्वर्ट फैट इनटू जो है यूजेबल एनर्जी। अब ये जो है कन्वर्ट फैट जो है इनटू यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फैट अकर थ्रू यूज ऑफ एंजाइम लाइपेज दैट ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। जो लास्ट स्लाइड में था जैसे उनकी डाइजेशन हुई और वही इसकी जो है मेटाबोलाइज सिस्टम है। अब मेटाबोलाइज होगा तो डाइजेशन होती है ना। अब प्रोड्यूस जैसे ही कन्वर्ट इनटू जो है यूजेबल एनर्जी में हुआ अकर थ्रू यूज ऑफ एंजाइम, एंजाइम यूज हुए और वो एंजाइम्स कौन से, लाइपेज एंड और लाइपेज एंजाइम जैसे यूज हुए तो दैट ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो इसकी ब्रेक डाउन होके ये फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो गए। जी मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही? मोस्टली स्टूडेंट्स को तो मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच जो हीरा जफर। बाकी स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि उनको मेरी आवाज आ रही है, मे बी आपको कोई नेटवर्क इशू हो। जी a pound of fat provide 3500 किलो कैलोरीज जो है, ये जो है पाउंड ऑफ फैट जो है ये 1 पाउंड ऑफ फैट जो है ये प्रोड्यूस करता है 35 किलो कैलोरीज। इट इज यूज बाय ब्रेन, नर्व्स एंड आरबीसीज। जो यूज होता है, अब जो इसकी मेटाबॉलिज्म हुआ लाइपेज से और कन्वर्ट हुआ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में, और फिर ये प्रोड्यूस क्या करता है, फैट प्रोड्यूस 3500 किलो कैलोरीज इसने प्रोड्यूस की। और इसमें जो है इट इज यूज्ड बाय ब्रेन, नर्व्स एंड आरबीसीज। और ये यूज होता है ब्रेन के लिए, नर्व्स के लिए एंड आरबीसीज के लिए। वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इन फैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब इसका वन जो है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स इन फैट जो है इट विल बी कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशनल वेरिएशन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन के लिए। अब न्यूट्रिशनल वेरिएशन जो है वो न्यूबॉर्न से लेके तो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन जो है न्यूट्रिशनल वेरिएशंस आती है लाइफ साइकिल में। अब देखते हैं कि वो कौन सी वेरिएशंस जो हैं जो लाइफ साइकिल्स में आती हैं। ये बेटा मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये मैंने आपकी बुक के अंदर, फंडामेंटल की जो बुक है उसके अंदर से जो है नोट्स बनाए और उसको अकॉर्डिंग टू करिकुलम जो है करिकुलम के कंटेंट्स उसके अकॉर्डिंगली मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है जी। न्यूट्रिशनल वेरिएशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। अब जो है न्यूट्रिशनल वेरिएशन रिक्वायरमेंट वेरी विद एज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। अब ये जो है वेरी करती है लाइफ साइकिल में। अब लाइफ साइकिल में ये कैसे वेरी करती है, न्यू नेट 1 ईयर जो है, जो इन्फेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन्फेंट 1 ईयर, 1 साल के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। टोडलर जो है वो टोडलर 1 से 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, और प्री स्कूलर जो है वो 3 to 5 ईयर्स के। जो कुछ लोग जो है 3 ईयर्स की एज में बच्चों को जो है प्री स्कूलर जो है वो 3 to 5 ईयर्स, इस जो है एज में बच्चे जो है वो प्री स्कूलर्स होते हैं। 5 ईयर्स से वो मस्ट जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बोलते हैं इनको। अब स्कूल एज चाइल्ड जो है 6 to 12 ईयर्स जब वो स्कूल जाते हैं। फिर एडोलिसेंट 13 to 18 ईयर्स, और इसके बाद है यंग एडल्ट 18 to 35 ईयर्स, एंड मिडल एज एडल्ट जो है 36 to 55 ईयर्स।
एंड ओल्ड एडल्ट जो है वो ओल्डर देन 55। अब तो ये जो है न्यूट्रिशनल वेरिएशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल बताया कि इस एज में जो है लाइफ साइकिल जो न्यूट्रिशनल वेरिएशंस आती जाती है। इन्फेंट की जो है डाइट और होगी, 1 से 3 इयर्स का बच्चा है उनकी और होगी, 3 to 5 इयर्स तक जो है वो चेंज हो जाएगी, 6 से 12 तक चेंज हो जाएगी, एंड 13 to 18 इयर्स जो है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। जो है ये डाइट प्लान एंड न्यूट्रिशनल वेरिएशंस आती जाती है। इसी तरह जो यंग एडल्ट्स हैं वो 18 to 35 इयर्स उनकी उनसे चेंज होगी, 35 to 50, 36 to 50 इयर्स जो है मिडल एज एडल्ट इनको बोलते हैं, उनकी चेंज होगी, एंड ओल्डर देन 55 जो है उनकी जो है इनसे वेरी करती होगी। अब हम देखते हैं कि वेरी जो है वो कैसे करती है। न्यूनेट जो 1 ईयर के बच्चे हैं, न्यूनेट फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल नीड आर मेट बाय ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क। अब न्यूनेट मिल्क जो है इनको सिर्फ जो है इनकी न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशनल नीड जो है वो फ्लूइड और मिल्क है। अब मिल्क में 2 टाइप्स के मिल्क उनको दिए जाते हैं, एक ब्रेस्ट मिल्क और दूसरा फॉर्मूला, जिनसे उनकी डिजायर जो है वो पूरी हो जाती है। अब टोटल डेली रिक्वायरमेंट उनकी क्या होगी, 80 to 1000 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो है और फॉर्मूला मिल्क पर केजी ऑफ बॉडी वेट उन्होंने लेना होता है। कितना, 80 to 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो है वो फॉर्मूला मिल्क पर केजी ऑफ बॉडी वेट बच्चों को जो है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जो स्टमक कैपेसिटी इनकी क्या होगी, दी न्यू बोर्न टू इन्फेंट्स जो है स्टमक कैपेसिटी इज अबाउट 90 ml and feeding are required every 2.5 to 4 hours। जो इनकी जो फीडिंग इन्होंने लेनी है वो एवरी जो है 2 and 2.5 से 4 आवर्स के बाद इन्होंने मस्ट जो है फीड लेना होती है। The newborn infant are usually fed ऑन डिमांड। अब न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स है वो उनकी डिमांड पे उनको जो है वो फीड करवाया जाता है। डिमांड फीडिंग मीन्स दैट द चाइल्ड इज फेड व्हेन हंग्री रादर देन ऑन अ सेट ऑफ टाइम्स की स्केड्यूल। इनका कोई टाइम स्केड्यूल नहीं होता जिस तरह के यंग एडल्ट और स्कूल गोइंग बच्चों का होता है कि उनको एक जो है 4 times a day, 5 times a day और 3 times a day एक स्केड्यूल बना के दिया होता है। बट ये जो इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न होते हैं इनका जैसे ही ये हंगर फील करते हैं ये रोते हैं तो इनको फौरन दे जो है ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क। This method tend to decrease the problem of over and under feeding of the infant। अब इसमें ओवर और अंडर फीडिंग ऑफ द इन्फेंट इसलिए दिया जाता है कि उनकी डिमांड पे। अब ओवर और अंडर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे एक क्लियरली मैंने बताया कि मेरी लास्ट स्लाइड में कि उसकी जो स्टमक कैपेसिटी जो है वो 90 ml है और बच्चे की डिजायर जो है वो डेली डिजायर 80 to 100 ml है। तो उसको जो उसकी नीड है डिमांड है वो 2.5 आवर्स से लेके 4 आवर्स के दरमियान में जो है बच्चे को हंगर फील होती है। जैसे ही वो हंगर फील होती है तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, या तो वो क्राई करता है या फिर उसके साइन सिम्टम वो जो है थंब या फिंगर अंदर डाल के वो चूसता है, या फिर टाइम को फॉलो किया जाता है कि इतना टाइम हो गया तो अब इसकी फीड का टाइम है। यहाँ पे जो ये चीज इस पे स्लाइड में बताई गई है, दिस मेथड टेंड टू डिक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ
ओवर एंड अंडर फीडिंग ऑफ द इन्फेंट। अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि डिक्रीज हो ओवर या अंडर जो है न्यूट्रिशन जो है इसका डिजायर या न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो उनको देनी है। अगर इससे अंडर या ओवर होता है तो वो फॉल्ट किसका होगा, उसकी मदर का, जो उसको जो है ऑब्जर्व नहीं कर रही, जो उसको मेजर नहीं कर रही कि उसको कितने टाइम उसने फीड करवाया और कितना फीड करवाया। एट 4 to 6 मंथ ऑफ एज जो है, एट द एज ऑफ 4 to 6 मंथ, ये इन्फेंट के अंदर ही आ रहा, ठीक है। इन्फेंट के अंदर वो न्यू बॉर्न की डिजायर थी और ये इन्फेंट की ही है, जो न्यू बॉर्न से लेके इन्फेंट 1 ईयर्स तक ये बताया हुआ मेरी स्लाइड में। जो अब मैं बता रही हूँ वो इन्फेंट ही है, ठीक है। 4 to 6 मंथ में जब वो चला जाएगा, एट द एज ऑफ 4 to 6 मंथ वीनिंग स्टार्ट। अब जो है 4 to 6 मंथ से पहले पहले उसको वीनिंग डाइट नहीं दी जाती, अब वीनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। द न्यू बॉर्न इन्फेंट स्टार्ट द कंज्यूम सॉलिड फूड मोर readily because they can sit up, can hold a spoon and have decreased sucking and tongue protrusion reflexes। अब इसके टंग प्रोट्रूजन रिफ्लेक्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, इसकी सकिंग उसकी डिक्रीज, इसलिए ये चीजें होती हैं कि वो खुद से जो है स्पून होल्ड करके खाने की कोशिश करता है और उसको विनिंग डाइट उसके साथ स्टार्ट कर दी जाती है। अब जब विनिंग स्टार्ट की जाती है तो विनिंग जो है इसमें जो है विनिंग डाइट में सेमी सॉलिड जो है और लिक्विड टाइप जो है, जैसे जो है उसको खीर और जो कस्टर्ड, खिचड़ी, बनानास को जो है मैश करके जो है वो दिया जाता है। इस टाइप की जब चीजें हम देते हैं उसको, तो फिर भी उनका ख्याल रखा जाता है कि उनको जो है हम अंडर या ओवर जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यूज उसकी ना कर दें। The newborn infants are usually fed on demand. न्यूबॉर्न ये मैं कहाँ चली गई हूँ, ठीक हो गया, नेक्स्ट, ठीक है। At about 6 months of age, infants require iron supplementation to prevent from iron deficiency anemia. It is a form of anemia decrease in RBCs caused by inadequate supply synthesis of hemoglobin। ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या इस सप्लीमेंट्री जो है फूड, इसमें बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि जब इस टाइप के बच्चे को भी जो है हम विनिंग डाइट देते हैं तो उस विनिंग डाइट में जो है ख्याल रखा जाता है जो उसको हम दे रहे हैं चीजें, उसमें आयरन जो है उसकी डेफिशिएंसी ना हो। जिस तरह मैंने बताया कि उसको हम बनाना देते हैं तो बनाना और मिल्क इन, और साथ ही जो है हम उसको एग देते हैं, ठीक है। इस तरह के बच्चे को है जो है वो एग मस्ट देते हैं। तो इन चीजों की अगर डेफिशिएंसी होती है तो भी मदर का फॉल्ट होता है, क्योंकि मदर उसको ये चीजें जो है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करती। तो सप्लीमेंटेशन में फिर वो मेडिसिन और उनको जो है ड्रॉप्स सिरप टाइप देते हैं। तो सप्लीमेंट्री डाइट की तब जरूरत पड़ती है जब उसकी जो है नॉर्मल डाइट को हम जो है ख्याल नहीं रखते और उसमें कोई कमी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। At 7 to 9 months of age, 7 to 9 months of age, at this age with the eruption of teeth, infant is ready to chew and experience different texture of food। अब इसमें जो है च्यूइंग करता है क्योंकि ये इसकी एज जो है वो 7 से 9 मंथ तक जो है इसके eruption ऑफ टीथ होना होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो है उसका जो है कोई चीज च्यूइंग करने को दिल करता है और वो
काटता भी है इस एज का बच्चा, ठीक है। और डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फूड, इसको डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फूड जो है वो देने पड़ते हैं कि उसकी जो हैबिट और उसकी जो है टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें जो फूड सप्लीमेंट्री जो है बच्चे को देना पड़ता है। और एट दिस टाइम द infant enjoy finger food such as skinless fruits cut into the small pieces to prevent choking, dry cereals or toast। तो इस टाइप की जो है इंजॉय फिंगर फूड जो है वो यूज करता है। स्किनलेस फ्रूट्स जो है जिनके ऊपर हार्ड स्किन नहीं होती, क्योंकि इस एज का बच्चा हार्ड स्किन जो है उस तरह का फ्रूट यूज नहीं करेगा। जैसे अमरूद, खुबानी टाइप वो शौक से खा लेता है, बनाना का जो है स्किन उतार के बनाना को शौक से खा लेता है, इस तरह के या उसके पीसीस काट करके बच्चे को दे जाते हैं। इट इज प्रिवेंट चोकिंग, और वो ये चीजें चोकिंग से प्रिवेंट करती हैं। अगर हार्ड वो लेगा तो बच्चे को चोकिंग होगी, क्योंकि बच्चा जो है उसको जो है च्यूइंग चबा नहीं सकेगा। ठीक हो गया। अब एट ठीक हो गया। एट 10 to 12 month ऑफ एज, 10 to 12 month ऑफ एज जो है बाय द एज ऑफ 1 year infant can be completely fed on table food and milk intake is about 20 ounces per day। अब 20 इस एज के बच्चे जो है वो कंप्लीटली जो है फेड ऑन टेबल स्पून एंड मिल्क। ये टेबल स्पून मिल्क और अदर जो है डाइट्स जो है वो उनमें जो टोटल डाइट उन्होंने अबाउट 20 ounces पर डे लेना होती है। फ्लूइड नीड ऑफ इन्फेंट आर प्रो प्रोपोर्शनली जो है ग्रेटर देन इसकी डिजायर और रिक्वायर के ग्रेटर ऑफ इट। अब इसकी रिक्वायरमेंट जो है फ्लूइड की जो है ग्रेटर देन दोज ऑफ एडल्ट, एडल्ट से ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इस एज के इन्होंने लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट जो है वो ज्यादा लेनी होती है बिकॉज ऑफ हायर मेटाबॉलिक रेट, और इनका मेटाबॉलिक रेट भी जो है हायर देन द एडल्ट होता है। इम्यून जो है immature kidney and greater water losses through the skin and the lungs, ये चीजें जो है ग्रेटर जो है फंक्शन कर रही होती हैं, जिसकी वजह से इनको फ्लूइड की जरूरत ज्यादा होती है। और उनके इस टाइप के बच्चों को, इस एज के बच्चों को फ्लूइड लेवल का ख्याल रखना पड़ता है ताकि इनको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और इनकी डाइट में जो 20 ounces पर डे देना है वो जो है कैलोरीज का ख्याल रखना है कि पूरी जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन बैलेंस हम रख रहे हैं कि नहीं। अभी जो है 46 मिनट हो गए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ और यहाँ से हम कंटिन्यूसली कल जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा यूनिट जो है कल कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ रह गया तो नेक्स्ट में ले जाऊंगी। ठीक हो गया। अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। आज तो लाइट बड़ी तंग कर रही है।
जी बच्चों, आपका टाइम खत्म हो गया, आपकी अटेंडेंस भी कंप्लीट हो गई। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।